का रुख करते हैं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के रांची से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा आज की जा सकती है। बीजेपी ऑफिस में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग की घोषणा की जा सकती है। तो बड़ी खबर एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर के जुड़ी हुई। देखिए, एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे लगातार बातचीत जो है वो चलती रही। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय किया जाता रहा, मंथन किया जाता रहा। दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ जुड़ा है। दिवाकर जी, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है, फॉर्मूला फिलहाल क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जो कवायद लगातार चल रही थी पिछले कई दिनों से, अब वो फाइनल स्टेज पे आ चुका है और आज जो है बीजेपी और आजसू की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। जो सूत्रों से हमें खबर मिली है उसके मुताबिक बीजेपी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं आजसू के खाते में 10 सीटें गई हैं। जेडीयू को 2 सीटें और एलजेपी रामविलास को 1 सीटें साझा की जा रही है। तो आज जैसे ही सीट शेयरिंग की घोषणा होगी बीजेपी की आजसू के साथ, जेडीयू के साथ और एलजेपी रामविलास के साथ, वैसे ही बीजेपी पहले उम्मीदवारों की जो पहली सूची है, उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची है वो जारी कर देगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 40 से 50 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। बचे हुए उम्मीदवारों की जो दूसरी सूची होगी वो जल्द ही आने वाले दिनों में उसको जारी किया जाएगा। इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि पहले सीट शेयरिंग को फाइनल कर लिया जाए और आज जो है बीजेपी एनडीए में एकजुटता का एक संदेश देने की कोशिश करेगी, इसीलिए ज्वाइंट। चलिए, बिल्कुल दिवाकर जी आपके पास आएंगे। तो एक बार फिर से बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय है और देखिए जो आंकड़ा है वो भी आपके स्क्रीन पर अब आ चुका है। बीजेपी 68 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। आजसू की बात करें तो 10 सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा आजसू को लेकर के है। तो जेडीयू के खाते में 2 सीटें जानी तय मानी जा रही है। एलजेपी आरवी के खाते में 1 सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो ये अब जो फॉर्मूला है वो सामने आ गया है। एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे वो आजसू हो, जेडीयू हो और एलजेपी आरवी हो, तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। दिवाकर तिवारी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिवाकर, वही जो फॉर्मूला है वो भी हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे थे कि 68, 10 और 2-1 का फॉर्मूला है, और क्या हो सकता है? देखिए, हम लगातार जो है खबरों में दिखा रहे थे और लगभग उसी फार्मूले पे बातचीत तय हो गई है। हम लगातार बता रहे थे अपने दर्शकों को कि बीजेपी के खाते में 66 से 69 सीटें आ सकती है, तो उसमें से एक जो आंकड़ा है 68 सीटों का, वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि 9 से 11 सीटों की चर्चा हो रही है आजसू के खाते में। उसी आंकड़ों में से एक जो आंकड़ा है 10 सीटों का, वो आजसू के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जेडीयू को लेकर कोई संशय नहीं है। जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है खीरू महतो, पहले उन्होंने 11 सीटों की दावेदारी की, लेकिन टॉप लीडरशिप ने जब सीट शेयरिंग की जानकारी दी तो कल उनके सुर बदले हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा तो 11 सीटों पर लड़ने का था, लेकिन पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फाइनल कर दिया है, हम उस पर संतुष्ट हैं और एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब साफ संदेश है कि 2 सीटों पर जो बातचीत हो रही थी, 2 सीटें फाइनल हो गई है और जेडीयू के खाते में 2 सीटें जो है वो तय है पहले से। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय चुनाव लड़ेंगे, वहीं तमार से राजा पीटर जो है जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। आजसू के भी कम से कम जो 10 सीटें हैं उसके सभी सीटों के नाम तय हैं। उसमें सिल्ली से जो है चुनाव लड़ेंगे सुदेश महतो, रामगढ़ से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, गोमिया से जो है लंबोदर महतो चुनाव लड़ेंगे और तमाम सीटों पर चर्चा चल रही है। डुमरी पर चर्चा चल रही है, टुंडी की चर्चा चल रही है और टुंडी पर यह चर्चा है कि सुदेश महतो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें दूसरी सीट जो है टुंडी की होगी। तो अब जो है कुछ ही पलों का इंतजार है और आधिकारिक रूप से जो हमने सूत्रों से जानकारी दी है, आधिकारिक रूप से सीटों का ऐलान हो जाएगा 11 बजे। सीट शेयरिंग का पहले नंबर्स बताए जाएंगे और फिर उसके बाद जो है बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करेगी। सीट कौन कौन से होंगे उसको धीरे धीरे पार्टियां खुलासा करेंगी। जब वो अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी करेंगी तो स्वतः वो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सी सीट जो है बीजेपी के खाते में गई है, कौन कौन सी सीट जो है आजसू के खाते में गई है। पहले सभी पार्टियों ने, एनडीए के घटक दलों ने ये तय किया है कि नंबर्स हम बताएंगे, फिर उसके बाद जो है जो चॉइस ऑफ सीट है, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, वो धीरे धीरे उसका खुलासा
रहेगा, सार्वजनिक तौर पे उसकी घोषणा होती रहेगी। दिवाकर, 2019 से 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अलग है? क्योंकि 2019 की अगर बात करें तो 79 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव अकेले लड़ा था, 25 सीटें उस वक्त हासिल की थी, लेकिन इस बार ख्याल रखा गया है जो बाकी गठबंधन के दल हैं, तो कितना नफा नुकसान बीजेपी के लिए नजर आ रहा है इस बार? देखिए, 2019 के चुनाव में बीजेपी अकेले गई थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान झेलना पड़ा। आजसू भी अकेले गई थी। आजसू ने 53 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 70 से ज्यादा सीटों पर यानी कि 78-79 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। बीजेपी को 25 सीटें मिली। वहीं अगर आजसू की बात करें तो आजसू को 2 सीटें मिली। बाद में एक बाई इलेक्शन में उन्होंने 1 सीट जीती। तो अगर देखें तो 19 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को। अगर ये गठबंधन हो गया होता तो 19 सीटें ज्यादा मिलती, यानी 25 में 19 सीटों को अगर जोड़ दीजिए तो बीजेपी जो है लगभग जो है बहुमत के आंकड़े को पार कर गई होती। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने काफी फूक कर कदम रखा है, चाहे वो चुनावी प्रबंधन की बात हो। देखिए, तमाम राज्यों से, चाहे वो बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सभी क्षेत्रों से विधायक या मंत्री जो है एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो माइक्रो लेवल पे बीजेपी की तैयारियां हैं। और बिल्कुल दिवाकर जी, अब नजर है एनडीए सीट शेयरिंग के फॉर्मूला जो सामने आता है। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए।